बेंगलोर, जर्मन चांसलर के लिए समय नहीं है सरकार के पास। यदि वो आए हैं बेंगलोर या कर्नाटक आए तो उसके लिए नहीं, उनके लिए समय है। जो हाल में जिसके लिए बीजेपी ने भी इस बात पर आपत्ति की कि भाई एक तरफ कहते हैं कि हम फलाने से मिलना चाहते थे तो राहुल गांधी को वहां क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं हुआ, इनको क्यों नहीं बुलाया गया, कोई विदेशी मेहमान। यहाँ विदेशी मेहमान की अगवानी जो राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए वो करने के लिए डी के शिव कुमार, सीतारमैया साहब को फुर्सत नहीं है। चांसलर आकर के जो बड़े पैमाने पर बेंगलोर ऐसी जगह, कर्नाटक है जो अपने आप में सिलिकॉन वैली के बाद यदि कोई भारत में माना जाता है तो बेंगलोर रहा है। वैसे हैदराबाद भी काफी डेवलप हुआ है, आंध्रा तेलंगाना भी चंद्रबाबू नायडू के समय से क्रांति हुई है, पुणे भी है, लेकिन बेंगलोर का आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सका। कर्नाटक का वह इंडस्ट्री की दृष्टि से भी काफी संपन्न राज्य है। उस राज्य में बुरा हाल है, जनता, पानी, जमीन नीचे चला गया है, कई लोगों को पानी का संकट यहाँ है। हम जब जल की बात करते हैं तो दिल्ली की बात ज्यादा हो जाती है, कभी भोपाल इंदौर की बात हो जाती है, कभी बम्बई की बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लोग जिस तरह से संकट झेलते हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या है, कोई पुल फ्लाईओवर बन रहा है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कूल यहाँ आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी आने को तैयार है, लेकिन उनके रास्ते पे जाने के लिए मुझे बताया गया 6-6, 5-5 साल लग गए। अभी पूरा ही फ्लाईओवर एक नहीं बन रहा है, एक छोटा फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। कुछ यदि ट्रैफिक में आप फंस जाए तो 2 घंटे निकल नहीं पाएंगे, कहीं एयरपोर्ट जाना है तो फ्लाइट कैंसिल। न सड़कों का बुरा हाल है राजधानी का, न लोगों की समस्याओं का, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर जो इतने आरोप आ रहे हैं, जिस तरह से पूरी अव्यवस्था दिखाई देती है। बंगाल पर सबका ध्यान जाता है, लेकिन ये अंदरूनी झगड़ा है। देखिए, और लोग तो कुछ काम कर रहे होंगे ना, कुछ करना चाहते हैं। जनता ही, जिस आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, जनता गुहार लगाती है, कमिश्नर के कमरे में जाकर के खड़े होकर उनको कहना पड़ता है कि हाँ सड़क को ठीक करिए, ये हम बर्बाद कर रहे हैं आप इससे। आप ये बताइए कि लोग सब काम धंधा छोड़ करके हर बार पुकार कर जनता के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बीजेपी अपना विरोध करती है, कर्नाटक असेंबली में की बात करती है, उसके हाथ में जो हो सकता है, जहां पर उसका कोई स्थानीय प्रशासन में प्रभाव हो वो करे, या और पार्टियां कर सकती हैं। देवगौड़ा जहां के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी भी कितनी सुनवाई होती है चिट्ठियों का सरकार में, उनके खिलाफ तो लगे रहते हैं। कुमार स्वामी और देवगौड़ा के परिवार के खिलाफ ही कांग्रेस के नेता लगे रहते हैं, पुराने कांग्रेसी सब हैं। ये वही कर्नाटक है जहां में 1982-83 में कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की 1980 की लहर थी, इसलिए भी मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूं।